Good morning, everyone. Am I audible? Yes, sir. टाइप रहा था पहले. ठीक है, चलो इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं. कल हमने ये जो नंबर ऑफ फैक्टर्स या नंबर ऑफ डिवाइजर्स एंड सम ऑफ फैक्टर्स सम ऑफ डिवाइजर्स देखा, उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस. जस्ट अ सेकंड, एक मिनट. Okay, write down the question. n is equal to 75600. ठीक है. इसका सबसे पहला कुछ पार्ट इसका फाइंड नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ n. जल्दी से बताओ आंसर क्या आएगा. पहले तो इसका क्या करना पड़ेगा. सबसे पहले क्या करें. प्राइम फैक्टराइजेशन. सर्वेश करेक्ट. देखो, प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए एकदम ऐसा वो मत करना कि ये ऐसा और वो सब पूरा. 75600 को एक तो आपको ये दिख रहा है 756, मतलब ऐसा ओरली कैलकुलेट हो जाएगा, मैं लिख के दिखा रहा हूँ. अब 100 इज 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर. 756 को देखो वो क्या है, 350 प्लस 28, दैट इज 378 इंटू 2. और फर्दर 378 विल बी 159. नहीं, sorry, that will be 358 into 2, and further this will be 3, नहीं 358 कहाँ से हो गया, सॉरी. 378 into 2. और 378 को क्या लिखेंगे, 150 plus 39, that is 189. नहीं, क्या रहा है, 543342. 378 ही आएगा ना ये, 378 350 प्लस 28. ठीक है. देन उसके बाद इट विल बी 189 इंटू 2. और 189 क्या होता, 189 इज क्या, 7 इंटू 70 140 एंड 7 इंटू 17. नहीं, दिस इज 189 189 189 189. 378 189 divided by 27 sorry 27, right. 17 बोल रहा था, 7 into 27.
तो देखो 3 तो 2 की पावर कितनी आ गई यहाँ पे टोटल, 2 की टोटल पावर आ गई आपको, देखो 4, 3 की पावर आ गई 3, 5 की पावर 2, 7 की पावर 1। ठीक है, तो नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ n दैट इज टाउ n पूछ रहा है, तो टाउ n क्या आएगा 4 + 1 इंटू 3 + 1 इंटू 2 + 1 इंटू 1 + 1 दैट इज 5, 4, 20, 60, 120। ठीक है, देन इसका नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स कितना होगा, नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स 118, बेसिकली 120 - 2, ये 2 कौन से हैं, एक तो 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, तो 118। ठीक है, देन नंबर ऑफ, इसमें बताओ इवन डिवाइजर्स कितना होगा, नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स, इसके नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स, निशान करेक्ट, 5 नहीं, नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स, इवन डिवाइजर्स, इवन होने के लिए क्या चाहिए अपने को, मतलब एटलीस्ट 1 2 तो चाहिए ना, एटलीस्ट 2:1 चाहिए अपने को ना, बाकी तो कोई भी आए ना आए उससे फर्क नहीं पड़ता। तो 2 के लिए जो ऑप्शंस है ना, तो वो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 है, एंड 3 के लिए तो सारे ही है, 3 की पावर 0 से 3 की पावर 3 सब है, 5 के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं, 7 के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बस 2 में अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, इंस्टेड ऑफ राइटिंग 4 + 1 आई विल जस्ट राइट 4, एंड बाकियों का तो कोई भी पावर चलेगा, बट जो 2 की पावर है वो यही 4, मतलब 2 की पावर 0 नहीं लेंगे, so this will be 4 4 24 into 6, that is 24, so 96, 4 4 16 into 6 96। ठीक है, क्लियर है, हाँ जी, कोई डाउट है इसमें, नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर्स कितने होंगे, ऑड डिवाइजर्स, हाँ 120, इवन वाला एक्सप्लेन करूं दोबारा बताता हूँ, देखो यहाँ पे जो हमने डिवाइजर्स का ये लिखा था, नंबर ऑफ डिवाइजर्स, ये कैसे लिखा था भाई, कि अपने पास a1 + 1 ऑप्शन थे, a2 + 1, an + 1 ऐसा, एक्चुअली p1 के लिए मेरे पास कितने ऑप्शंस थे, a1 + 1, क्यों, p1 की पावर 0, p1 की पावर 1, p1 की पावर 2, p1 की पावर 3 एंड सो ऑन टिल p1 की पावर a1, तो a1 + 1 ऑप्शंस थे, है ना, ऐसे ही p2 के लिए, p3 के लिए, ऐसे यहाँ पे 2 के लिए क्या है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, ऐसे ही 3 के लिए 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 × 2 3 क्यूब, तो 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2 एंड 7 की पावर 0, 7 की पावर 1, इसीलिए लिख रहे थे हम 4 + 1 इंटू 3 + 1 इंटू 2 + 1 इंटू 1 + 1। अब अपने को चाहिए इवन डिवाइजर्स, इवन डिवाइजर्स कब आएंगे, जब मैं 2 की एटलीस्ट पावर 1 तो लूं, मतलब ये नहीं चलेगा, इनमें से कोई भी सेलेक्ट कर सकता हूं, एंड इनमें से तो कोई भी चलेंगे, एंड वो सबको मल्टीप्लाई करो, तो इस 2 के लिए अपने पास 4 ऑप्शन है, या तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 4, एंड 3 के लिए अपने पास 4, 5 के लिए 3, 7 के लिए 2, मतलब 2 की पावर एटलीस्ट 1 तो चाहिए ना। ठीक है,
यस दीपक। नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर्स, नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर्स निकालने तो ऐसे तो कर ही सकते हो कि टोटल माइनस इवन डिवाइजर्स, दैट इज 120 माइनस 96, दैट इज 24। या फिर और कोई तरीका? हाँ, 2 की पावर अब बस 0 अवेलेबल है और कुछ नहीं। 2 की पावर 1 2 3 4 ये नहीं ले सकता मैं, तो 2 के लिए मेरे पास एक ही ऑप्शन है, क्या? 2 की पावर 0 ही लेना है, तो 1 इंटू बाकियों का तो कुछ भी, और वो 3 बाकियों के लिए तो कोई भी, तो 3 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1, दैट इज 24। ठीक है, द नेक्स्ट, number of divisors whose unit digit is 0, whose unit digit is 0. नहीं सर्वेश, not correct. क्या आंसर आया? 15, 40, 18? नहीं, देखो 0 कब आएगा अपने पास? जब 2 इंटू 5 होगा। 0 तो तभी आएगा ना एंड में, यूनिट डिजिट 0 तो तभी जनरेट होगा जब 2 इंटू 5 होगा। इसका मतलब मेरे को एटलीस्ट 1 2 एंड एटलीस्ट 1 5 तो चाहिए। तो 2 के लिए मेरे पास जो ऑप्शंस हैं वो 2 की पावर 1 से लेके 2 की पावर 4 सब है। 2 की पावर 0 अलाउड नहीं है, क्योंकि अगर मैंने 2 एक भी नहीं लिया तो 0 जनरेट नहीं होगा। ऐसे ही 5 भी मेरे को एटलीस्ट 1 तो चाहिए ही। तो 5 की पावर 1 से लेके 5 की पावर 2, 5 के लिए 2 ही ऑप्शन है। तो 2 के लिए कितने ऑप्शंस? 4, देन
3 के लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 3 + 1, 5 के लिए 2 एंड 7 के लिए 1 + 1, सो आंसर विल बी 4 4 16 32 64। जी क्लियर है क्या? हाँ, 3 और 7 कंसीडर करना है ना, कि 3 और 7 तो मतलब उसमें कोई वो नहीं है अपने पास ना रिस्ट्रिक्शन, तो उसको तो कंसीडर कर सकते हैं। ये मना थोड़ी है 3 7 नहीं आएगा। हाँ ये है कि 2 और 5 एटलीस्ट एक एक बार आने हैं। ठीक है, डन। नेक्स्ट, सम ऑफ डिवाइजर्स क्या होगा? उसी फॉर्म में लिख लेते हैं एक बार बस। हाँ, आंसर मतलब फाइनल कैलकुलेट नहीं करना, प्रॉपर बस एक बार लिख देता हूँ। देखो 75600 क्या था हमारा, 2⁴, 3³ 5², 7⁴1। तो सम ऑफ डिवाइजर्स क्या होगा? 2⁵ -1/2 -1 इंटू, एक्चुअली में ये ऐसा है, 2⁵0 + 2⁵1 से लेके 2⁴, 3⁵0 से लेके 3³ 5 से लेके 5⁵2 इंटू 7⁵0 से लेके 7⁵1। बाकी इसमें जीपी का सम लगा देंगे हम, राइट? ठीक है, ये जीपी का सम आ जाएगा। ठीक, अगर आप पूछा कि सम ऑफ इवन डिवाइजर्स बताओ, बिल्कुल सही, सेम रहेगा। बस जो ये 2 वाली सीरीज है वो 2⁻1 से चालू होगी, क्योंकि 2⁻0 अलाउड नहीं है, एंड बाकी एकदम सेम। इसका सम वही जीपी के हेल्प से निकाल सकते हैं। अच्छा, सम ऑफ ऑड डिवाइजर्स अगर पूछा तो? टोटल माइनस इवन, या फिर और कुछ करो इसमें तो, क्योंकि अगर टोटल माइनस इवन करोगे तो ये दो दो चीज कैल, अगर मान लो डायरेक्ट क्वेश्चन ही यही आया सम ऑफ ऑड डिवाइजर, तो तुम दो दो क्वेश्चंस करोगे सॉल्व, फिर आंसर बताओगे। डायरेक्ट एक ही बार कैलकुलेशन में आ जाए ऐसा कुछ करे तो, है ना? टोटल माइनस इवन मत करो, लेंदी हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही, ऑड डिवाइजर्स में क्या है, 2 की पावर अलाउड ही नहीं है, मतलब 2 की पावर बस 0 आएगी, एंड बाकियों के लिए एज इट इज। ठीक है, ओके नेक्स्ट।
sum of the divisors which are divisible by 10. Sum of the divisors which are divisible by 10 या फिर which are the factors of 10 या फिर in which the unit digit is 0. सेम, बस 2 और 5 में चेंज होगा. अब डिविजिबल बाय 10 एक ऐसा फैक्टर, मतलब क्या, एटलीस्ट 1 2 एंड एटलीस्ट 1 5 तो चाहिए ही अपने को. तो 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1 मिनिमम. 2 की पावर 0 नहीं हो सकती, 5 की पावर 0 नहीं हो सकती, क्योंकि 10 का मतलब ही है 2 इंटू 5, मतलब एक 2 एंड एक 5 तो चाहिए ही चाहिए. तो 2 रेस टू 1 से चालू होकर के 2 रेस टू 4 तक. 3 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी रख सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2 एंड 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1. ठीक है. Okay, then next, number of divisors divisible by, which are divisible by 300 and sum of such divisors and sum of such divisors. कितने डिवाइजर्स होंगे जो 300 से डिविजिबल होंगे एंड उनमें उनका सम क्या होगा. फोर्टी एट नहीं. हाँ, प्रशस्त करेक्ट, ईशान करेक्ट. नहीं सर्वेश, तो डिविजिबल बाय 300 का क्या मतलब है. डिविजिबल बाय 300 का क्या मतलब है, पहले तो देखो 300 में क्या आता. 300 के क्या प्राइम फैक्टर्स हैं. 300 को अगर मैं करूं तो देखो 300 इज 3 इंटू 100, दैट इज 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 स्क्वायर. ठीक है. इस अब इसका मतलब क्या है कि अपने को जो 2 है वो 2 की पावर 2 तो एटलीस्ट चाहिए ही, बाकी वो कहां तक जा सकता है, 2 की पावर 4 तक.
3 की पावर 1 तो एटलीस्ट चाहिए, बाकी वो कहां तक जा सकता है, 3 की पावर 3 तक। एंड 5 स्क्वायर तो चाहिए, तो 5 स्क्वायर, और तो कोई ऑप्शन ही नहीं ना 5 का, 5 की पावर मैक्सिमम 2 ही हो सकती है। एंड 7 का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो तो 7 की पावर 0, 7 की पावर 1। ये अगर हुआ तो 300 से डिविजिबल होगा। 300 से डिविजिबल होने का मतलब है कि एटलीस्ट अपने को 2 स्क्वायर, 3 एंड 5 रेज टू 2 चाहिए। सो 2 के लिए कितने ऑप्शंस, 3, 3 के लिए कितने ऑप्शंस, 3, 5 के लिए 1 एंड 7 के लिए 2, तो 18। एंड सम अगर निकालना है, ये नंबर आ गया, एंड सम अगर निकालना है तो क्या करेंगे, बिल्कुल सही। 2 का सीरीज स्टार्ट होगा 2 रेज टू 2 से, 3 का सीरीज 1 से, 3 रेज टू 1 से, एंड 5 में सिर्फ 5 स्क्वायर, एंड 7 के लिए 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1। डन। नेक्स्ट, number of ways in which n can be resolved as a product of two factors. No, ईशान। हाँ ईशान करेक्ट, सर्वेश नॉट करेक्ट, प्रशस्त नॉट करेक्ट, ईशान गुड, सही है, बढ़िया। देखो इसका एक छोटा सा एग्जांपल, हाँ सर्वेश करेक्ट। जैसे लेट्स सपोज वी हैव 24, 75600 की जगह अगर 24 होता तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 इंटू 24, 2 इंटू 12, 3 इंटू 8,
4 into 6 देन बस हाँ, तो ये 4 वेज है ना इसके लिए, resolved as a product of two factors, right? करेक्ट। ऐसा 75600 के लिए क्या होगा, देखो ध्यान से। 75600 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 into 75600, देन 2 into 75600/2। ये 2 मैंने रेंडम नहीं लिखा, ये इंटीजर चाहिए, एंड सिंस ये 2 से डिविजिबल है तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है। देन अच्छा 75600 में 3 भी आता ही है ना, तो 2^4, 3³ 5^2 7^1 ऐसा। देन उसके बाद 3 into 75600/3, ये भी आ सकता है। देन 4 into 75600/4, ये भी आ सकता है, एंड ऐसा चलता जाएगा। एंड ये क्या होगा, ध्यान से देखना, इसको मैं फाइनली मैं पहुंच जाऊंगा 75600/2 इधर एंड 2 इधर, एंड 75600 इधर एंड 1 इधर, है ना, रिपीट होने लगेंगे। तो एक्चुअली में होगा क्या कि मिडल में एक ऐसी लाइन आएगी, जैसा कि ये 24 के लिए अगर मैं लिख के दिखाऊं, तो जस्ट 24 में मैं रुक गया था, तो वो 1 into 24, देन 2 into 12, 3 into 8, 4 into 6, इसको बढ़ाता जाऊं, इसके सारे फैक्टर लिखता जाऊंगा। देन उसके बाद 12 into 2, देन 24 into 1। इसके बाद ये रिपीट होने लग गए ना, 4 into 6, ये ऐसा। तो ऐसा ही यहाँ भी होगा कि ये वाला इधर आ गया, सेम ही चीज है, ये इधर आएगा, एंड ऐसे करते करते ये इधर। तो मिडल में एक लाइन आएगी, जिसके बाद क्या होगा, ये रिपीट होने लगेंगे, मतलब जितने यहाँ पे लिखे हैं उतने ये होंगे, एंड ये दोनों ये सब सेम होंगे। अच्छा यहाँ पे वी नो कि ये इधर मैं क्या लिख रहा हूं, अगर आप सिर्फ इस कॉलम को नोटिस करो, ये सारे फैक्टर्स ही तो लिख रहा हूं मैं, है ना। ये सारे फैक्टर्स ही तो लिख रहा हूं मैं, ये सब फैक्टर्स, ऑल द फैक्टर्स ही तो होंगे ये फैक्टर्स या डिवाइजर्स। एंड उसके आधे में हमारे देखें, उसके हाफ टाइम बाद रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि जो इसका आंसर है दैट विल बी τn/2, और सिंपली सेइंग 120/2, दैट इज 60। नंबर ऑफ डिवाइजर्स इसके 120 आए थे ना, उसका आधा। आते हैं उस पर भी सर्वेश। अब क्वेश्चन ये है कि सर जैसे आपने τn/2 यहाँ लिख दिया, बट अगर टाउ एन ऑड होता तो, टाउ एन ऑड होता तो, उस पे आएंगे, अभी थोड़ी देर में आते हैं उस पे, कि अगर ऑड होता तो क्या करेंगे, और ऑड होगा तो क्यों होगा एंड कब होगा, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑड कब होंगे वो भी सोचेंगे। ठीक है, ये हो गया। बिल्कुल सही शान। ओके, देन नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द डिवाइजर्स, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द डिवाइजर्स।
product of all the devices. नहीं सर्वेश, हाँ ईशान करेक्ट, गुड। दीपक का नहीं, दीपक एक गड़बड़ होगी भाई, चेक करो। देखो ध्यान से, देखो 75600 को जैसे अभी हमने रिजॉल्व किया ना टू फैक्टर्स में, तो क्या आया था, 1 into 75600, 2 into 75600 by 2, 3 into 75600 by 3, एंड सो ऑन, ऐसा मिडल में आएगा। फिर उसके बाद रिपीटिशन चालू हो जाएगी, देन 75600 by 2 into 2, देन ऐसा ये सब 75600 into 1। ये तो अपने को खैर देखना ही नहीं, ये रिपीटेशन ही है। बट अगर आप इनको देखो, इसमें यहाँ पे अपने को क्या निकालना है, सारे के सारे डिवाइजर जितने भी हैं इसके, वो सबका प्रोडक्ट। अगर मुझे सबका प्रोडक्ट निकालना है तो क्या होगा, देखो 1 into 2 into 3 into 4 एंड सो ऑन, एंड सबसे लास्ट में 75600 by 3, 75600 by 2 into 75600, यही तो होंगे सबसे बड़ा। तो अब अगर मैं इनका प्रोडक्ट निकालूं तो देखो फर्स्ट एंड लास्ट का प्रोडक्ट 75600, सेकेंड एंड सेकेंड लास्ट का प्रोडक्ट 75600, थर्ड लास्ट का प्रोडक्ट वही 75600। और ऐसे कितने पेयर्स बनेंगे वो अभी हमने निकाले, कितने बने, हर एक पेयर का प्रोडक्ट 75600, एंड टोटल पेयर कितने होंगे, 60, राइट। डन। ओके, देन find the sum of the reciprocals
of all the divisors, of all the divisors. कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको परेशान? Sum of the reciprocals of all the divisors. देखो ध्यान से, इसके रेसिप्रोकल क्या क्या होंगे? वन डिवाइजर्स 1 2 3 4 5 6 ऐसा चलता जाएगा, है ना? एंड सो ऑन टिल 75600/2 75600। इनके रेसिप्रोकल का सम चाहिए, 1/1 + 1/2 + 1/3 एंड सो ऑन टिल 1/75600/2 + 1/75600/3। अब इनका नॉट 3 1, इनका अब जब मैं ऐड करूंगा, सोचो एलसीएम लूंगा, तो एलसीएम क्या आएगा इसका, सब डिनोमिनेटर्स का? 75600, है ना? तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मेरे को? 75600। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? 75600/2। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? 75600/3 एंड सो ऑन। और इसके लिए 2 एंड इसके लिए 1। ये क्या आ गया? ध्यान से देखो क्या आ गया ये, सम ऑफ द डिवाइजर्स। सम ऑफ जीपी नहीं है भाई, ये 3 है, फिर 4 है, 5 होगा, जीपी नहीं है। सम ऑफ द डिवाइजर्स बाय द नंबर। क्लियर है? हाँ राइट ईशान।
कर सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद तो अभी तक हमने जो फॉर्मूला लिखा था वो एक तो नंबर ऑफ डिवाइजर्स के लिए किया, सम ऑफ डिवाइजर्स के लिए किया। एक बार ये भी लिख लो, नंबर ऑफ वेज इन विच इट कैन बी रिजॉल्व्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स, इसका भी फॉर्मूला लिख लो। मतलब हमने समझ तो लिया ही है, बट एक बार लिख लेते हैं। लिख लो, नंबर ऑफ वेज in which n can be resolved as a product of two factors। वो देखा हमने, किसके इक्वल आया था, टाउ n बाय 2, है ना, टाउ n बाय 2। बट ये तभी होगा ना अगर टाउ n इवन है, बट अगर टाउ n ऑड है तो क्या। पहली बात तो ये सोचते हैं कि टाउ n ऑड कब होगा। देखो ऑड कब होगा, सिंस जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, जैसे लेट्स सपोज 24 है, तो इसमें 1 into 24, देन 2 into 12, देन 3 into 8, then 4 into 6, then 6 into 4, then 6 into 4, then 8 into 3, then 12 into 2, and then 24 into। तो हो क्या रहा है यहाँ पर, रिपीटेशन हो रही है, और ये जितने, ये कितने रोज हैं ये, हाँ कितने रोज हैं ये, 8 रोज हैं, 8 रोज हैं। तो जितनी ये रोज बन रही हैं उतने ही फैक्टर्स है ना, आप देखो एक बार ध्यान से। या फिर मैं बोलूं कि भाई इसका आधा अगर आप देखो तो इसका आधा इज 4। अब अगर मान लो ये 10 भी होता तो हाफ 5 होता। तो बेसिकली ये हाफ लाइन, मिड लाइन से ऊपर जितनी भी रोज है उसका डबल नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स तो हमेशा इवन ही आएंगे ऐसे सिनेरियो में। लेकिन ऑड कब आएगा, जब ये मिडल लाइन, अभी तो देखो दो के बीच में से पास कर रही है, मिडल लाइन जब एक्चुअली किसी के ऊपर से पास कर जाए, जैसे लेट्स सपोज 25, तो 1 into 25, देन 5 into 5, देन 25 into 1, ये मिडल लाइन इस पे पास कर गई। और ये मिडल लाइन तभी पास करेगी ऐसे जब क्या होगा, ये एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो बेसिकली फॉर परफेक्ट स्क्वायर ये लिख भी लेना कि परफेक्ट स्क्वायर हैव odd number of divisors, परफेक्ट स्क्वायर के ऑड नंबर ऑफ डिवाइजर्स आएंगे हमेशा। रीजन एक और ऐसा समझते हैं कि ऑड परफेक्ट स्क्वायर के क्यों होंगे। देखो परफेक्ट स्क्वायर का क्या मतलब है कि अगर मेरा नंबर है n, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, अगर मैं बोलता हूँ कि दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर, देन व्हाट डज दैट मीन कि इसके जो भी प्राइम्स की पावर आएंगी वो इवन आएंगे ना, 2n1 प्राइम की पावर 2n2 ऐसे ही तो आएंगी, तभी तो ये pk तो 2n के, है ना, ये ऐसा ही तो पावर्स आएंगी ना इनकी हमेशा। तो इसके नंबर ऑफ डिवाइजर्स टाउ n क्या आएंगे, वही तो आएंगे 2n1 प्लस 1, 2n2 प्लस 1 एंड सो ऑन 2nk प्लस 1। कि इस सिनेरियो में ही तो ऑड नंबर ऑफ डिवाइजर्स आएंगे, और ये सिनेरियो तभी जनरेट होगा जब हर एक प्राइम की पावर क्या हो, इवन। हर एक प्राइम की पावर इवन है, इसका मतलब वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, राइट। तो परफेक्ट स्क्वायर के केस में नंबर ऑफ फैक्टर्स
ऑड होंगे। अच्छा, और होंगे कि, अच्छा फिर इसका आंसर क्या आएगा? यहाँ पे टाउ एन इक्वल टू इवन लिखने की जगह मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ ना कि एन इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, एंड टाउ एन इक्वल टू ऑड लिखने की जगह मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि एन इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर एन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसका तो हमने आंसर देख लिया, टाउ एन बाय टू। बट अगर एन परफेक्ट स्क्वायर है तब, तो उस केस में क्या होगा? देखो जैसे 16 है तो 1 इंटू 16, 2 इंटू 8, 4 इंटू 4, देन 8 इंटू 2, देन 16 इंटू 1। तो मैं क्या करता हूँ, एक काम करते हैं कि जो मिडल लाइन है अब इसके ऊपर से जाएगी तो इसको हटाओ। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं? ये 5। 5 में से -1 करो, इसको हटाया, ये -1, इसका डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया 2, है ना, प्लस जो ये मिडल लाइन वाला जो परफेक्ट स्क्वायर वाला है वो। सो आई कैन से दैट इट इज 5 plus 1 by 2, or I can say it will be tau n plus 1 by 2. Getting? क्लियर है? हाँ, n परफेक्ट स्क्वायर। टाउ n इक्वल टू व्हाट, या फिर मैं बोलूं n इज परफेक्ट स्क्वायर। इसमें हाँ, ये परफेक्ट स्क्वायर होगा ना, ये सब फैक्टर्स, सब प्राइम फैक्टर्स की पावर इवन, मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर हुआ, राइट? क्योंकि जैसे ही मैं स्क्वायर रूट लूंगा तो इसके क्या आ जाए, p1 की पावर n1, परफेक्ट नंबर, एक रैशनल नंबर आ जाए, इंटीजर आ जाए स्क्वायर रूट लेके। डन? देन प्रोडक्ट ऑफ ऑल द डिवाइजर्स, ये हमने देखा क्या था, वो पेयर बन रहे थे, याद करो कि 1 और ये 75600, 2 75600/2, है ना, ये सब। तो ये क्या आ रहा था, हर एक पेयर का 75600, दैट इज n, एंड नंबर ऑफ पेयर्स कितने, टाउ n/2। अब यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी कि n परफेक्ट स्क्वायर है या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये दोनों के लिए वैलिड है, वैलिड बोथ फॉर परफेक्ट स्क्वायर एंड नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। उसका रीजन समझो कि अगर परफेक्ट स्क्वायर है तब तो ये चलो, मतलब नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर है तब तो ये चलेगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, टाउ एन इवन है।
बट अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो क्या होगा, जैसे 16 के लिए अगर मैं करूं तो इसके जो फैक्टर्स हैं वो क्या क्या हैं, 1 2 4 8 16 है ना। तो जब मैं 1 इंटू, जब मैं जैसे 1 इंटू 16 करूंगा, 2 इंटू 8 करूंगा, है ना, तो क्या होगा, यहाँ पे 16 स्क्वायर आएगा, एंड ये जो 4 है ये स्क्वायर आएगा, एंड ये जो 4 है ये 16 की पावर 1/2 ही तो है, दैट इज 16 की पावर 2 प्लस 1/2 आया, दैट इज 16 की पावर 2 इंटू 2 प्लस 1/2 आया ना ये, गेटिंग। और आई कैन से 16 की पावर 4 प्लस 1/2, यानी कि 16 की पावर टाउ n/2 ही तो आया। मतलब मिडल में तो उसका स्क्वायर रूट रहेगा, है ना, एंड बाकी कितने पेयर्स बनेंगे, तो n की पावर बाकी पेयर्स टाउ n-1/2, एंड एक और, एक जो बचा उसका स्क्वायर रूट, उसको और ऐड कर दो, तो ये आएगा तो वही टाउ की n की पावर टाउ n/2। परफेक्ट स्क्वायर में भी चलेगा ये, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है क्या? एंड लास्ट इसमें सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द डिवाइजर्स, ये क्या होगा, सम ऑफ डिवाइजर्स बाय द नंबर, सम ऑफ डिवाइजर्स बाय द नंबर, ठीक है। ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं इसके। नंबर ऑफ फंक्शंस, नंबर ऑफ फंक्शंस, let's suppose a function is defined from a to b if na is equal to, let's suppose, n and nb is equal to m, तो कितने फंक्शंस पॉसिबल हैं फ्रॉम ए टू बी, बताओ कितने फंक्शंस पॉसिबल होंगे फ्रॉम ए टू बी, n into m, m
इंटू एन, क्यों? फंक्शन क्या होता है, या फिर नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे? अच्छा ये बताओ। एक सेकेंड, सोचो एक बार इसको। इसके नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे फ्रॉम ए टू बी? नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होंगे फ्रॉम ए टू बी? नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस कितने होंगे? नंबर ऑफ ऑन टू से पहले वन वन फंक्शन करो, नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस कितने होंगे? नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस कितने होंगे? एंड नंबर ऑफ इन टू फंक्शंस कितने होंगे? एक बार ये करो, जल्दी से सोचो कितना होगा, क्यों होगा? एक सेकेंड ना, इसको ये करो, एक मिनट ना। कुछ आया क्या? अच्छा एक काम करते हैं, चलो पहले एक छोटा सा एग्जांपल से करते हैं, जनरलाइज बाद में करेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल उठाते हैं, जैसे लेट्स सपोज ये एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी। एक ये सेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5। इसमें फाइंड काम करते हैं, फाइंड नंबर ऑफ फर्स्ट टोटल फंक्शंस पॉसिबल फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, देन नंबर ऑफ वन टू वन फंक्शंस पॉसिबल, वन वन फंक्शंस, then many one functions, then on two functions, and then in two functions. अच्छा इससे पहले एक और कर लेना या फिर लास्ट कर लो, नंबर ऑफ रिलेशंस, नंबर ऑफ रिलेशंस भी नहीं, नंबर ऑफ ordered pairs and number of relations। सारी पॉसिबिलिटी आ गई, इस पे भेज जो क्वेश्चन बनते हैं।
सर्वेश ठीक है, फर्स्ट इज करेक्ट। निशान करेक्ट फर्स्ट, प्रशस्त करेक्ट, सर्वेश सेकंड भी ठीक है। देखो टोटल फंक्शंस कैसे निकालेंगे, अब देखो कुछ नहीं है यहाँ पे, फंक्शन का क्या मतलब है, फंक्शन क्या होता है जिसमें all the elements of a is connected, right? all the elements of a is connected, यही तो करेंगे। connected to unique element is connected to unique element of b, unique element of b मतलब अगर जैसे यहाँ पे ये c 3 से कनेक्ट हो गया तो वो बस 3 से ही कनेक्टेड रहेगा और किसी से नहीं हो सकता, है ना, वो फंक्शन नहीं होगा नहीं तो। ओके सो फर्स्ट टोटल फंक्शंस, तो हर एक एलिमेंट कनेक्ट होना चाहिए ना, तो ए बी सी डी, ए के पास अगर मैं देखूं तो उसके पास कितने ऑप्शंस है, 5 ऑप्शंस है, 1 2 3 4 5 किसी से भी कनेक्ट हो सकता है। बी के पास भी 5, सी के पास भी 5 एंड डी के पास भी 5 ऑप्शंस है। तो नंबर ऑफ फंक्शंस कितने पॉसिबल हैं, 5 raised to 4, 625, हाँ राइट 625, ठीक है। देन नंबर ऑफ 1 to 1 फंक्शंस, 1 1 फंक्शंस, 1 1 फंक्शंस क्या होंगे कि अगर मान लो ये ए 2 से कनेक्ट हो गया तो बी 2 से कनेक्ट नहीं हो पाएगा, नहीं तो वो मैनी वन बन जाएगा ना। तो रिपीटेशन नॉट अलाउड वाला सिनेरियो हो गया ना यार ये, कि अगर ए के पास 5 ऑप्शंस हैं तो बी के पास अब 4 ही ऑप्शंस बचे, देन सी के पास 3 एंड डी के पास 2, सो 5 into 4 into 3 into 2, so the answer is 120, ठीक है। देन थर्ड, मैनी वन फंक्शंस कितने होंगे, टोटल -1 1, बिल्कुल सही। नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शंस विल बी total -1 1 functions, so total 625 minus 120, ठीक है, that is 505, ठीक है। अच्छा नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस बताओ, ऑन टू फंक्शंस क्या होते हैं, निशान करेक्ट, नो सर्वेश, ऑन टू फंक्शंस क्या होते हैं जिसमें रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन ना, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, यहाँ कोडोमेन क्या है, ये सेट बी, तो रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, इसका मतलब सेट बी का हर एक एलिमेंट कनेक्ट होना चाहिए, सेट बी का कोई भी एलिमेंट छूट ना जाए, है ना, यही चाहिए ना अपने को कि सेट बी का कोई भी एलिमेंट ना बचे जो कनेक्ट नहीं हुआ। बट यहाँ पे ध्यान से सोचो कि ए के पास कितने एलिमेंट्स हैं, 4 हैं, अगर वो सब जैसे मान लो ए 1 से हो गया, बी 2 से, सी 3 से, डी 4 से, तो 5 तो बचेगा। अब 5 को कनेक्ट करने के लिए जो सेट ए है उसके किसी एलिमेंट को 2 बार कनेक्ट होना पड़ेगा। देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि 1 2 3 4 5 है, ये ए बी सी डी, ये इससे ये इससे ये इससे एंड ये इससे कनेक्ट हो गया, ठीक है। देन अब अपने ये 5 बचा, अब 5 से 5 को भी करना है अपने को, तो कनेक्ट ऑन टू का मतलब तो वही हुआ ना, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। तो अगर मान लो मैं डी को कर देता हूँ तो क्या ये फंक्शन बचा, नहीं, फंक्शन ही नहीं रहा ना ये,
तो ये पॉसिबल ही नहीं है, तो नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन इस सिनेरियो में 0 आएंगे। गेटिंग? नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस कितने होंगे? इनटू फंक्शंस टोटल माइनस ऑन टू ना, टोटल माइनस ऑन टू, दैट इज 625 माइनस 0, तो 625 ही। ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, ये बताओ अब नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स कितने आएंगे? नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स 625 नहीं भाई, ऑर्डर्ड पेयर्स की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ बिल्कुल सही निशान। ऑर्डर्ड पेयर्स क्या होंगे कि भाई, अब ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या है, ऐसा कुछ ना कि m कॉमा n वेयर m बिलोंग्स टू a, n बिलोंग्स टू b, ऐसा ही तो m के लिए अपने पास कितने ऑप्शन है? 5, n के लिए 4, तो 20 हो गए ना। ओ सॉरी, उल्टा बोला, n के लिए 5, n के लिए 4, m के लिए 5, m के लिए 4, n के लिए 5, राइट। बेसिकली ऐसा सब ना, a,1, a,2 एंड ऐसा a,5 तक, b,1 से b,5 तक, एंड ऐसे ही c,1 से c,5 तक, एंड d,1 से d,5 तक, ये 20। अब नंबर ऑफ रिलेशंस बताओ। बिल्कुल सही ईशान, करेक्ट। नंबर ऑफ रिलेशंस क्या होता है भाई? अब जैसे मान लो मैं एक रिलेशन डिफाइन कर दिया, 1,2 सॉरी, a,1, a,3 एंड c,4, c,2 लेट्स सपोज, ये एक रिलेशन है ना, एक रिलेशन है ना। तो रिलेशन बेसिकली क्या होता है, वो सबसेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ही तो होता है, सबसेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ही तो होता है। मतलब ये जो पूरा सेट बना, इसी का ही तो सबसेट होगा। मतलब क्या, 2 raised to 20। गेटिंग? नंबर ऑफ सबसेट कितने, 2 raised to n।
अब इस सेट में कितने एलिमेंट्स 20, तो इसका कितने सबसेट्स पॉसिबल है 2⁻20। ठीक है, किसी को कोई डाउट कोई भी पार्ट में? ओके देन जनरलाइज कर लेते हैं कि ये सेट ए, ये सेट बी, एन ए इज इक्वल टू लेट्स सपोज एम है, एन बी इज इक्वल टू लेट्स सपोज एन है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स कितने होंगे? m इंटू n, करेक्ट। नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे? बिल्कुल सही सर्वेश, ईशान करेक्ट, 2⁻m इंटू n। नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होंगे? करेक्ट सर्वेश, n⁻m, n⁻m, क्योंकि यहाँ पे ये जो हर एक एलिमेंट के पास, इसके पास m ऑप्शंस, इसके पास m ऑप्शंस, इसके पास m ऑप्शंस, कौन से m? ये वाले ना। तो ऐसे करते करते सबके पास m ऑप्शन, तो m इंटू अच्छा उल्टा उल्टा बोला यहाँ पे। अच्छा इसका n है ना, हाँ इसके पास n ऑप्शंस, इसके पास n ऑप्शंस, n n n n, तो n⁻m। m⁻n प्लस n⁻m, नहीं नहीं, हम यहाँ से यहाँ डिफाइन कर रहे हैं a से b। ठीक है, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस बताओ कितने होंगे? n फैक्टोरियल नहीं, करेक्ट ईशान, नहीं प्रशस्त, सोचो एक बार। सर्वेश करेक्ट। थोड़ा सा मिस्टेक है ईशान और सर्वेश, दोनों ने सेम ही आंसर किया है, सेम मिस्टेक किया है, एक बार चेक करो। नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस के लिए मुझे क्या करना होगा? 1 1 फंक्शन का मतलब कि इसका एक एलिमेंट इसके एक ही एलिमेंट से ऐसे कनेक्टेड हो, जो बाकी बच गए वो हटा दो, है ना। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट सेलेक्ट करने पड़ेंगे अपने को? m ना। तो n में से m सेलेक्ट कर लो जो कनेक्ट होने वाले हैं, इन n में से m सेलेक्ट कर लो जो कनेक्ट होने वाले हैं, एंड उनका अरेंजमेंट भी तो करना पड़ेगा। जैसे 1 2 3 A B C D। अब इनमें से जैसे मान लो मैंने ये 4 में से 3 सेलेक्ट कर लिए A B C, 4 C 3 वेज में। अब 1 एंड A कनेक्ट हो जाए, 2 एंड B हो जाए, 3 एंड C हो जाए, या फिर 1 एंड B हो जाए, 1 एंड A, 2 एंड C, 3 एंड B। तो इनकी ये अरेंजमेंट भी चलेगी ना इनकी साथ में, राइट। बट इसमें दिस इज व्हेन n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m।
अगर n लेस देन m हुआ तो 0। 1 1 फंक्शंस पॉसिबल ही नहीं होगा फिर, राइट? क्लियर है? ओके, अगर नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शंस निकालना है तो इसके लिए कोई अलग से नहीं करना, इसके लिए सिंपल है, टोटल में से 1 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, टोटल में से 1 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, टोटल माइनस 1 1 फंक्शंस, टोटल माइनस नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस। ठीक है, देन नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस बताओ, नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस कितने होंगे? वन? नहीं, हाँ ईशान करेक्ट। देखो बाइजेक्टिव फंक्शन का मतलब क्या, 1 1 एंड ऑन टू होना चाहिए, है ना? 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। ऑन टू का मतलब क्या, कि सेट बी के सारे एलिमेंट्स कनेक्टेड है, सेट बी के सारे एलिमेंट्स कनेक्टेड है, बट 1 1 है। तो ये कैसे होगा, देखो जैसे इसमें, जैसे इस एग्जांपल में 1 2 3 ABCD में अगर मैं 1 1 बनाऊं तो एक तो छूटेगा ही पक्का, ऑन टू नहीं हो पाएगा। बट अगर ये बी नहीं होता यहाँ पे तब हो पाता ऑन टू। तो 1 1 ऑन टू ये तभी हो पाएगा जब m इज इक्वल टू n होगा, राइट? So this will be 0 if m is not equal to n, and if m is equal to n, कि भाई अगर यहाँ पे 1 2 3 है और ये ABC है, तो नंबर ऑफ फंक्शंस बस अब 1 1 ऑन टू फंक्शंस कितने हो जाएंगे, सिंपली इसमें क्या 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे बोलूं तो n फैक्टोरियल, करेक्ट? ठीक है, क्लियर है?
दीपक, दीपक है क्या? अरे है नहीं क्या दीपक? सर्वेश ठीक है, क्लियर है, ठीक है। देन नेक्स्ट, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस। ये कैसे होगा, सोचो एक बार। देखो, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस के लिए पहली बात, अगर मान लो m ग्रेटर देन n हुआ, m, ये नहीं, ये ना अपना, ये a, ये b, हमने क्या लिया है, इसको m, इसको m, तो n है m है, n b n है। अगर n ग्रेटर देन m हुआ तब तो 0 ही होगा फॉर श्योर। ये बात समझ आती है क्या, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस के लिए? जैसे लेट्स सपोज एग्जांपल कि 1 2 3, ये a b c d, अगर ये इससे कनेक्ट हुआ, ये इससे हुआ, ये इससे हुआ, एकदम मैक्सिमम पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ। खैर होने को तो ये भी हो सकता है कि तीनों इससे कनेक्ट हो जाए, है ना, बट चलो अपने को ऑन टू बनाना है तो अलग अलग से करें भी अगर, तो एक तो बचेगा ही ऐसा। तो अगर n ग्रेटर देन m है तब तो पक्की बात है, जीरो तो जीरो होगा, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन होगा ही नहीं। ये हमने वैसे एग्जाम्पल में भी देखा था यहाँ, राइट, ये किया था ना यहाँ पे। बट अगर n लेस देन m है तब क्या? देखो, जैसे इसमें एक पॉसिबिलिटी बन सकती है, जैसे लेट्स सपोज यहाँ पे ये 4 है एंड ये यहाँ पे 3 है। देखो एक पॉसिबिलिटी, अब मुझे ऑन टू फंक्शंस निकालने, वन वन मैनी वन, वो वन वन होना जरूरी नहीं है, मैनी वन हो सकता है, बट ऑन टू होना चाहिए। अब जैसे ये है, मैनी वन है बट ठीक है, ऑन टू तो है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अगर मान लो कि सारे के सारे एक ही से कनेक्ट हो जाए तो ऑन टू नहीं रहेगा। या फिर मान लो कोई एक छूट गया, एक छूट गया तो प्रॉब्लम है, या फिर दो छूट गए तो भी प्रॉब्लम है। तो यहाँ लगेगा इंक्लूजन एक्सक्लूजन। तो टोटल में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखना ध्यान से, टोटल माइनस व्हेन वन ऑफ देम, ये जो इनमें से कोई एक रह गया, कौन सा एक, एक रह गया, तो बाकी फिर उसके बाद अगर मान लो यहाँ पे जैसे एक है ये बच गया, तो इसमें मैं लिख देता हूँ लेट्स सपोज a1 a2 एंड सो ऑन टिल am, b1 b2 एंड सो ऑन टिल bn। जैसे इनमें से कोई एक रह गया, लेट्स सपोज bn रह गया, तो अब मतलब ये कनेक्ट नहीं हुआ, कोई एक कनेक्ट नहीं हुआ, बी में बी का कोई एक एलिमेंट कनेक्ट नहीं हुआ, तो कौन सा एक नहीं हुआ, तो nc1 इनटू, अब
अब कितने फंक्शंस बनेंगे, इनके पास सबके पास कितने ऑप्शंस हैं, n-1, तो n-1 रेस टू m प्लस nc2, जब दो छूट गए, कोई दो छूट गए, ये एंड कोई ये, तो फिर ऑप्शन n-2 रेस टू m माइनस nc3 इंटू n-3 रेस टू m, एंड ऐसा चलता जाएगा जब तक ये जीरो नहीं हो जाए। तो ये इंक्लूजन एक्सक्लूजन लग रहा है। दिस इज व्हेन n इज लेस देन इक्वल टू m। अगर n लेस देन m और अगर n इक्वल टू m है, तब तो सीधा सीधा n फैक्टोरियल। ठीक है, क्लियर है? समझ आया क्या? इंक्लूजन एक्सक्लूजन यूज किया मैंने यहाँ, यही करते हैं ना उसमें, टोटल -1 वाला +2 वाला -3 वाला +4, ऑल्टरनेट प्लस माइनस प्लस, सब प्लस नहीं होगा भाई, सब ट्रैक। इंक्लूजन एक्सक्लूजन लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये सोचो ना, ये वाला जो मैंने सिनेरियो लिया है, ये वाला जो सिनेरियो लिया है, इसके अंदर भी तो हो सकता है कोई एक छूट गया हो। तो जैसे इसमें ये थोड़ी हुआ इंश्योर कि n-1 रेस टू m। अब मैं, अब जैसे यहाँ पे 1 2 3 एंड सो ऑन टिल n m, एंड ये b1 b2 एंड सो ऑन टिल bn, ये bn-1। अब मान लो ये वाला छोड़ दिया, अब सबको अब मैंने क्या किया, n-1 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 ऑप्शंस दे दिए, बट सिंस अब इसको भूल जाओ bn को, सबके पास n-1 ऑप्शन है, तो यहाँ पे ये थोड़ी इंश्योर हुआ कि ये सारे कनेक्ट हो ही जाएंगे, क्योंकि n-1 रेस टू m में ये भी तो पॉसिबिलिटी बनेगी कि कोई एक छूट गया, कोई दो छूट गया। तो एक्चुअली में ये इंक्लूजन एक्सक्लूजन से सॉल्व होगा, नहीं तो केसेस के अंदर केसेस बनाते चले जाओगे। समझ आ रहा है क्या? तो ऐसे क्वेश्चन को इंक्लूजन एक्सक्लूजन से करो। ठीक है, तो ये तो याद ही रखना। डन। ओके, ठीक है, सो वी आर डन विद दिस पीएनसी। ये एप्लीकेशन पार्ट, ये फैक्टर्स और ये सबसेट्स फंक्शंस, ये सब बचा था, ये हो गया। कल क्लास है ना अपनी? पीएनसी के कोई डाउट्स कल हो गए थे क्या क्लियर सारे? कोई डाउट बचा है पीएनसी में, मॉड्यूल में, किसी का?
n लेस देन m कहाँ तक कंटिन्यू होगा? जब तक ये 0 ना हो जाए। एक बार जाके ये लास्ट में n माइनस n माइनस 1 आएगा ना, बस वहां तक। नेक्स्ट टर्म तो 0 होगा, बस वहां रुक जाना। ठीक है, अब ये बताओ तुम्हारा कौन कौन सा टॉपिक मेंस में? बस बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बचा है ना तुम्हारा, और तो सब हो गया, स्टैटिस्टिक्स और ये सब। हाँ, ठीक है। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन तो यार बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, कुछ नहीं है उसमें, फॉर्मूले हैं 2-3, वो याद करेंगे, आंसर वो उसी पे बेस्ड आएगा, हो जाएगा। कल क्लास है, ठीक है, कल करते हैं फिर बायनोमियल। कोई और डाउट्स हैं पीएनसी में, प्रोबेबिलिटी में, तो वो इकट्ठे कर लो, कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन उतना लंबा नहीं चलेगा, तो बहुत जल्दी हो जाएगा, फिर बाकी क्लास में क्या करेंगे, तो इसलिए डाउट्स वाउट्स जो है इकट्ठे कर लेना, कल डिस्कस करते हैं। नहीं तो बोलोगे तो और थोड़े क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं जो हमने 2-3 चैप्टर किए। ओके, लेट्स सी, कल देखते हैं, तुम्हारा अगर डाउट्स होंगे तो विल डिस्कस द डाउट्स, पहले बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, एंड अगर डाउट्स बट मतलब हो गए एंड टाइम बचा फिर भी, तो विल डू प्रैक्टिस सम मोर क्वेश्चंस ऑन दिस पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ओके देन, आज के लिए इतना ही, कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करेंगे। मुझे जल्दी छुट्टी होगी क्या आज? हाँ, ठीक है, 10 मिनट पहले। ओके देन, बाय। खाना वाना खा लो थोड़ा कुछ, नेक्स्ट क्लास से पहले। सिलेबस तो सब खत्म ही हो गया होगा ना, अब तो कुछ बचा नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री में कुछ बचा है क्या? केमिस्ट्री में बचा है भाई, इनऑर्गेनिक, वो तो अलग ही है यार, इनऑर्गेनिक तो। ठीक है, चलो पढ़ लो, इनऑर्गेनिक पढ़ लो। ओके, बाय।